तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक और बढ़िया ही होंगे। और आप देख रहे हैं मेरे हाथ में 100 रुपये के एक नोट है और उसमें एक है 786 नंबर, एंडिंग में है 786 नंबर। उससे पहले जो है वो है 619 और उसके बाद है 786। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, अगर आपके पास 100 रुपये के कोई नोट है और उसमें 786 नंबर है। 786 नंबर दो तरह के आपके पास हो सकते हैं, या तो 786 उसके बाद कोई अलग नंबर 3, और जैसे मेरे हाथ में है पहले 3 अलग नंबर उसके बाद है एंडिंग में 786। तो एक है स्टार्टिंग में 786 उसके बाद कोई अलग नंबर, और एक होता है स्टार्टिंग में कोई 3 अलग नंबर उसके बाद है 786, या फिर हो सकता है 786 786। तो ये 3 तरह के 786 नोट आपके पास हो सकता है। अगर आपके पास कोई 786 नोट है, शुरू में 786 एंड में 786, या फिर शुरू और एंड में 786 786, तो ऐसे नोट अगर आपके पास है, तीनों ही तरह के जो 786 नोट है उसके बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में मैं प्राइस भी बताऊंगा, और क्या क्या और भी जो चीज़ें हैं आपको देखना चाहिए एक 786 नंबर, उसके साथ नोट में और कौन कौन सा चीज़ आपको देखना चाहिए, ये आज की इस वीडियो में मैं पूरे डिटेल के साथ आपको बताऊंगा। तो वीडियो में शुरू से एंड तक मेरे साथ बने रहिए। मैं हूँ दीप और आप देख रहे हैं आपका अपना पसंदीदा न्यूमिस्मेटिक चैनल न्यूमिस पेज। तो कोई भी नोट रेयर है या नहीं है, आपको कितना प्राइस मिलेगा, कितना कीमत मिलेगा, ये डिपेंड करता है 2-3 बातों के ऊपर। सबसे पहले जो बात है वो है नोट में, कोई सा भी नोट हो, ये 100 रुपये है या फिर 20 रुपये हो, 5 रुपये हो, 10 रुपये हो, सबसे पहले जो बात देखा जाता है कौन सा गवर्नर का सिग्नेचर है। ऐसे गवर्नर हैं जिनके समयकाल में नोट कम इशू किए गए हैं, तो वैसे जो सिग्नेचर होते हैं गवर्नर का वो महंगे होते हैं। दूसरी जो चीज़ है, नोट का कंडीशन कैसा है, ये भी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। नोट का कंडीशन कैसा है, अगर टूटा फूटा कंडीशन है, ख़राब कंडीशन है, तो ऐसे नोट का जो कीमत आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। उसके बाद देखा जाता है नोट के नंबर। नोट में बहुत अलग अलग तरह के नंबर आता है, सिर्फ 786 नहीं, और भी दूसरे तरह के नंबर हो सकता है। जैसे 6 डिजिट होता है नंबर का, जैसे ये जो 6 स्टार्टिंग में है, तो मान लीजिए ये पूरा जो 6 डिजिट है नंबर का, ये पूरा ही 6 है, मतलब 6 6 6 6 6 6। तो ये 6 ही अगर है आपके पास तो ये एक फैंसी नंबर हो गया। उस सिचुएशन में आपके हाथों में जो नोट है उसका कीमत बहुत ही ज़्यादा आपको मिल सकता है। यहाँ पर 6 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, मतलब सारे ही 2, सारे ही नंबर जो है वो है 1, या फिर हो सकता है 1 0 0 0 0 0, या फिर हो सकता है 0 0 0 0 लास्ट में 1। ऐसे जो नोट होता है उसे फैंसी नंबर कहा जाता है। तो पहले जो बात है वो है सिग्नेचर कौन से गवर्नर का है। दूसरी जो बात है नोट का कंडीशन कैसा है। तीसरी जो बात है वो है नोट में नंबर क्या है। उसके बाद जो देखा जाता है नोट में कोई भी एरर है या फिर नहीं। नोट में बहुत ही अलग अलग तरह के एरर देखा जाता है। आपके हाथों में नोट के बारे में, नोट का जो डिटेल्स है, नोट में जो डिस्कस अगर हम करने जाएंगे तो बहुत ही लंबा वीडियो होगा। कॉइन से भी बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स देखा जाता है नोट में। हो सकता है ये जो आर आप देख रहे हैं इसे इनसेट कहा जाता है, ये थोड़ा सा नीचे खिसक गया है या फिर थोड़ा सा ऊपर खिसक गया है। ये जहाँ पर होना चाहिए, ये जो आप देख रहे हैं एकदम मिडिल में नंबर के पीछे, इसे इनसेट जैसे कि मैंने आपको कहा, तो ये हो सकता है नीचे या फिर ऊपर भी छपाई हो सकता है, तो वो एक एरर है, वो भी देखा जाता है। यहाँ पर जो प्रीफिक्स है ये आप देख रहे हैं 4BK, ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसे प्रीफिक्स कहा जाता है, और ये जो नंबर है ये इसे इनसेट कहा जाता है। तो हो सकता है प्रीफिक्स भी थोड़ा सा नीचे और थोड़ा सा ऊपर हो सकता है। ऐसे ही एक एरर नोट मैं आपको दिखाऊंगा 10 रुपये का, आप वीडियो को देखते रहिए। तो ये एक हो गया, और भी जो डिटेल्स, जो एरर बहुत टाइप के हो सकता है।
जैसे ये जो गांधी वाला आप देख रहे हैं, ये हल्का सा ये जो डबल हो सकता है। गांधी जी का ये जो पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं ये डबल हो सकता है। यहाँ पर एक शैडो जैसा आ सकता है जिसे लगेगा कि गांधी जी का जो पोर्ट्रेट है वो डबल जैसा हुआ है। जैसे कॉइन के बारे में जो लाठी जैसा होता है कुछ वैसा ही, या फिर डबल स्टक जो होता है कुछ ऐसा ही। गांधी जी का ये जो पोर्ट्रेट है ये यहाँ पर एक शैडो जैसा आएगा, वहाँ पर भी। तो बहुत अलग अलग तरह के एरर देखा जा सकता है। एक और बात आप देखिए, आपने फ्रंट साइड में ये जो आप गांधी जी का पोर्ट्रेट आप देख रहे हैं, हो सकता है यहाँ पर भी उसका जो शैडो है यहाँ पर आ जाए, वो भी एक एरर है दोस्तों। नोट में बहुत ही डिटेल देखा जाता है। सबसे पहले नोट का कंडीशन क्या है, उसके बाद कौन सी गवर्नर का सिग्नेचर है। जैसे ये जो गवर्नर आप देख रहे हैं वाई.वी. रेड्डी जी के समयकाल का ये नोट है, इसीलिए देखिए गवर्नर के सिग्नेचर है वाई.वी. रेड्डी, और उसके साथ 786 नोट। ये दोस्तों मैंने जब बाज़ार गया था उस समय एटीएम से मेरे पास ये निकला था, बहुत पहले, आज की बात नहीं है, बहुत पहले। और इस नोट को लेकर मैंने पहले भी वीडियो बनाया था। उस समय प्राइस कुछ अलग था, लेकिन आज की डेट में प्राइस अलग है, इसीलिए मैं फिर से वीडियो बना रहा हूँ। और बहुत सारे सवाल भी आते हैं कि 786 नोट का प्राइस क्या है। 100 रुपये, कोई पूछते हैं 100 रुपये का, कोई 2 रुपये का, 5 रुपये, 10 रुपये का। तो मैं 100 रुपये आज की इस वीडियो में मैं बना रहा हूँ, 2 रुपये 5 रुपये भी मैं बनाऊँगा। मेरे पास है 786 नोट का कलेक्शन है। नोट का कलेक्शन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। इसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो 100 है 1000, यहाँ पर भी एरर हो सकता है। नोट आपके हाथों में जब भी आए आपको बहुत बारीकी से देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे वाई.वी. रेड्डी जी के गवर्नर के नॉर्मल जो नोट है, मतलब जी नॉर्मल नंबर है, बस गवर्नर के सिग्नेचर है वाई.वी. रेड्डी जी के, और नोट है यूएनसी कंडीशन में। तो ऐसे नोट का प्राइस आज की डेट में क्या है, आइए नोट के जो बुक है, करेंसी के जो बुक है, बुक से सबसे पहले देखते हैं, उसके बाद और बातें करते हैं। तो करेंसी बुक में यहाँ पर आप देखिए गवर्नर का नाम है वाई.वी. रेड्डी, आर इनसेट जो मेरे हाथ में था। प्रीफिक्स देखिए ए से AW, टू एस से SS। प्राइस देखिए यहाँ पर, देखिए ये देखिए आर इनसेट का नोट है और वाई.वी. रेड्डी जी का सिग्नेचर है। प्राइस देखिए नॉर्मल नोट का, यहाँ पर देखिए कोई भी 786 नहीं है या फिर कुछ भी नहीं है, नॉर्मल जो नंबर है। लेकिन यूएनसी कंडीशन में आपके पास अगर है वाई.वी. रेड्डी जी के सिग्नेचर में तो आपको मिल सकता है 300 रुपीज़। अब सवाल है, अगर नॉर्मल यूएनसी कंडीशन में वाई.वी. रेड्डी जी गवर्नर के सिग्नेचर में अगर 300 मिल सकता है, तो मेरे हाथ में 786 ये जो नंबर है, तो इसका कीमत क्या होगा। देखिए दोस्तों, गवर्नर वाई.वी. रेड्डी जी हैं, लेकिन मेरे हाथ में ये जो नोट है ये यूएनसी नहीं है, एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन का नोट है, और उसके साथ 786 है। तो एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में वाई.वी. रेड्डी के सिग्नेचर में इस नोट का कीमत मुझे मिल सकता है 125 रुपये के आसपास। यूएनसी में 300, लेकिन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 125 से 130 रुपये के आसपास। यूएनसी कंडीशन में कोई भी हो, नोट हो या फिर कॉइन हो, हमेशा ही प्राइस ज़्यादा होता है। लेकिन मेरे हाथ में ये जो नोट है इसमें 786 है, इसलिए इस नोट का कीमत मुझे मिल सकता है 300 रुपीज़ के आसपास। स्टार्टिंग में अगर 786 होता तो इस नोट का कीमत मुझे मिल सकता था 150 से 170 रुपये के आसपास। स्टार्टिंग में 786 अगर आपके पास कोई नोट है तो उसका कीमत कम होता है, एंडिंग में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन अगर यही नोट, यही सिग्नेचर में, यही कंडीशन में 786 अगर होता, 786 होता, तो इस नोट का कीमत मुझे मिल सकता था 3000 से 3500 रुपीज़ के आसपास। क्योंकि दोस्तों, और अगर यूएनसी में होता तो 5000 रुपये से 6000 रुपये के आसपास मुझे मिल सकता था, यही वाई.वी. रेड्डी जी के सिग्नेचर में, यूएनसी कंडीशन में 786 में। तो स्टार्टिंग जो 786 है उसमें आपको नोट का कीमत कम मिलेगा, एंडिंग में जो 786 है उसका कीमत आपको थोड़ा सा ज़्यादा मिलेगा, और अगर 786 है तो उसका कीमत आपको और भी ज़्यादा मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि 786 आसानी से मिलता नहीं है। 786 वाला जो नोट है वो
रेयर होता है। लेकिन कंडीशन अगर बहुत ही ख़राब होता है इस नोट का, मान लीजिए इस नोट में ये जो नंबर है ये 786 है, लेकिन टूटा फूटा है, यहाँ से कटा हुआ है, फटा हुआ है, यहाँ पर पेन मार्क है, तो ऐसे कंडीशन अगर है, बहुत ही यूज्ड कंडीशन का अगर है, टूटा फूटा है, मैला कुचला है, तो इस नोट का कीमत मुझे फिर भी मिल सकता था 1500 रुपीज़ के, 1200 से 1500 रुपये के आसपास मुझे मिल सकता था 786 में। आइए अब बात करते हैं, अगर आपके पास कोई अलग नंबर है, जैसे कि मैंने आपको कहा, तो उस सिचुएशन में मान लीजिए कोई फैंसी नंबर है आपके पास, तो उस सिचुएशन में आपको कितना पैसा मिल सकता है। अगर कोई फैंसी नंबर है, मान लीजिए 100000 या फिर 00001, ऐसे अगर कोई फैंसी नंबर है, या फिर 11111 सारे ही 1, या फिर 22222, ऐसे अगर आपके पास है तो उसका प्राइस डिपेंड करता है कलेक्टर और सेलर के ऊपर। मान लीजिए कोई ऐसे कलेक्टर हैं जिन्होंने ऐसे 100 रुपीज़ के 999888 से लेकर पूरा ही नोट कलेक्शन कर लिए हैं, लेकिन उनके पास मान लीजिए सिर्फ 2222 वाला जो फैंसी नंबर का नोट नहीं है, और अगर वो नहीं है तो उनका जो सेट तैयार हो रहा है 1 से लेकर 9 तक, तो वो पूरा नहीं होगा। तो उनको अगर ये नोट चाहिए 222 वाला, तो उस समय आपके पास अगर वो नोट है तो आप बार्गेनिंग उनसे कर सकते हैं, उस कलेक्टर से। और ऐसा तभी हो सकता है जब आप कॉइन एग्जीबिशन में जाएंगे। कॉइन एग्जीबिशन में आपको बहुत ऐसे बायर मिल जाएंगे जिन्होंने अपने कलेक्शन को पूरा करने के लिए जो कॉइन हो या फिर नोट हो ढूंढते रहते हैं, और उससे पहले आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। आपको ये समझना पड़ेगा नोट का और कॉइन का जो कीमत है वो किस हिसाब से किसके ऊपर डिपेंड करता है। बायर और कलेक्टर के बीच में ये सौदा तय होता है। और फेसबुक में भी ऐसे 786 नोट 786 या फिर और भी जो फैंसी नंबर वाला नोट है वो फेसबुक में मिल जाता है। आप वहाँ से भी अपने कलेक्शन के लिए रख सकते हैं, या फिर आप अपने फ्यूचर इन्वेस्टमेंट के लिए भी रख सकते हैं। आप एक काम कीजिए ना, अगर आपके पास थोड़ा सा इन्वेस्ट आप कर सकते हैं तो आप ऐसे नोट कलेक्ट कीजिए 786 वाला, या फिर हो सके आप 111, 222, 333 या फिर 1000, 2000, 3000, ऐसे आप एक एक करके कलेक्ट कीजिए। एक सेट बनाइए 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1000 से 9000 तक, या फिर 111 से 9999 तक, ऐसे आप कलेक्ट कीजिए। आप हैरान हो जाएंगे, ऐसे सेट, पूरा जो सेट होता है कभी 50,000 में, कभी 60,000 में बिक जाता है। ऐसे सेट ढूंढने से भी हमेशा से नहीं मिलता है, तो ऐसे एक एक करके आप कर सकते हैं। अच्छा, आइए अब मानते हैं आपके पास 100 रुपये के कोई नोट है, लेकिन उसमें कौन सी गवर्नर का सिग्नेचर है ये आपको मालूम नहीं है। आप बस ये देख रहे हैं आपके पास जो 100 रुपये के नोट है उसमें एक 786 है, और नोट का कंडीशन अच्छा है, एकदम ख़राब कंडीशन भी नहीं है और बहुत ही यूएनसी कंडीशन में नहीं है, यूज्ड है लेकिन अच्छे कंडीशन में है, जैसे मेरे हाथ में है। ऐसे आपके पास एक 100 रुपये के नोट है, लेकिन गवर्नर कौन सा है आपको मालूम नहीं है, इनसेट आपको मालूम नहीं है, प्रीफिक्स आपको मालूम नहीं है। आपको सिर्फ ये आप दिख रहे हैं कि आपके पास जो नोट है वो एंडिंग में एक 786 है या फिर स्टार्टिंग में एक 786 है। तो ऐसे हालत में आप अगर चाहे कि उस नोट का कीमत क्या है तो मैं आपको बताता हूँ। अगर आपको सिग्नेचर मालूम नहीं है और 786 अगर शुरू में है तो, और नोट अगर थोड़ा सा भी अच्छे कंडीशन में है, तो उस नोट का कीमत आप इतना मान के चलिए 100 रुपये से ज़्यादा है। और अगर एंडिंग में है 786 तो आप मान के चलिए, और नोट का कंडीशन अच्छा है तो आप मान के चलिए आपके पास अगर 100 रुपये का नोट है तो एंडिंग 786 का आपको डबल या फिर उससे थोड़ा ज़्यादा मिल सकता है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि ये गवर्नर का सिग्नेचर कौन सा है। एक एक गवर्नर का सिग्नेचर के ऊपर डिपेंड करता है, 15,000 20,000 भी ऐसे 100 रुपये के नोट का कीमत हो जाता है। तो गवर्नर कौन सा है ये आपको जानना ज़रूरी है।
आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर कीजिए। आप कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है, मोटिवेशन भी मिलता है। और आपका अगर कोई सवाल है तो मुझे कमेंट कीजिए या फिर मुझे मेल कीजिए इस मेल आईडी पर contact@nimishpage.in। तो दोस्तों मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।